गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो टाइफॉइड फ़ीवर है, या फिर हम लोग हिंदी में कहें तो टाइफॉइड बुखार जो होता है। टाइफॉइड फ़ीवर जो होता है, बुखार या फिर टाइफॉइड फ़ीवर जो होता है, जिस जीवाणु से होता है उसका नाम है साल्मोनेलाई टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जो होता है वो एक ऐसा बैक्टीरिया है जो शरीर के अंदर क्या करता है, बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर आपकी जो पाचन प्रणाली है उसके अंदर क्या करता है, ये ग्रो करना शुरू करता है। टाइफाइड बुखार जो है या फिर टाइफाइड फ़ीवर को हम लोग एंट्रिक फ़ीवर भी कहते हैं या फिर एंट्रिक बुखार भी कहते हैं। बहुत सी जगहों पे इसे एंट्रिक फ़ीवर भी कहा जाता है। उसके अलावा जो होता है टाइफाइड जो होता है मेनली साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, जो शरीर में जो है एंटर करने के बाद बीमारियां पैदा करता है। टाइफाइड जो संक्रामक पदार्थ है जैसे कि जिससे कि ये हो सकता है वो है मल मूत्र उत्सर्जित जो होता है। उसके अलावा जो है बाहर से जो है जो खाना बिल्कुल स्वच्छ नहीं होता उन्हें खाना, जैसे कि गोलगप्पे हो गए, उन्हें जिनके हाथ साफ़ नहीं होता है ऐसी जगहों से खाना, और ये सब चीज़ें क्या करती है, इस बैक्टीरिया को शरीर में पैदा करने में या फिर पनपने में हेल्प करती है। ये जो इसके लिए कोई इस उम्र के लिए, जैसे हम लोग मीज़ल्स मम्स और देख रहे थे मेनली छोटे बच्चों के अंदर होता है, स्कूल जाने वाले बच्चों में होता है, मगर टाइफॉइड के अंदर ऐसी कोई उम्र की कोई सीमा नहीं है कि इसी उम्र में होगा। टाइफॉइड किसी भी उम्र में हो सकता है, किसी को भी प्रभावित कर सकता है। उसके अलावा जो है टाइफॉइड का प्रतिरक्षण जो होता है, प्रतिरक्षण टाइफॉइड एक बार होने के बाद बार बार होने के चांसेस रहते हैं। ऐसा नहीं है कि टाइफॉइड एक बार हो जाए तो वापस नहीं हो सकता, दोबारा भी हो सकता है। मगर ये है कि अगर सही तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए तो ये दोबारा इसको जो वापस होने की जो क्षमता है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। टाइफाइड जो होता है, जैसे कि खाना ढंग से ना पकाकर खाना, स्वच्छ पानी ना होना, जो गंदा पोल्यूटेड पानी होता है, जैसे कि बहुत से हम लोग ये देख सकते हैं गाँव के अंदर जो होता है, लोग पानी भरते हैं वो नालियों के पास में से, उन पानियों का जो पानियों की जो पाइपलाइन जारी होती है वो सब नालियों के पास में होता है, उस पाइपलाइन के आसपास सफाई नहीं होती है। तो इन सब के द्वारा क्या हो सकता है कि टाइफाइड फैलने के चांसेस रहते हैं, लोगों को टाइफाइड होने के चांसेस रहते हैं। अस्वच्छ आदतें जैसे कि खुली जगहों में शौच करना, उसके अलावा जो है रसोई में अस्वच्छता रखना, रसोई में खाना सब्जियां और सब कहीं पे भी रखना, खाना बनाने के बाद उन्हें ढक कर ना रखना, ये सब चीज़ें। उसके अलावा जो है स्वास्थ्य के बारे में ढंग से चीज़ों के बारे में ना जानना, पानी को उबाल कर या फिर छान कर ना पीना, ये सब चीज़ें क्या करती है, ये कुछ अस्वच्छ तरीके हैं जिनसे ये बीमारियां हो सकती है, टाइफाइड हो सकता है। टाइफाइड जब होता है तो कुछ लक्षण आते हैं, जैसे कि बुखार आना, पूरे शरीर में बुखार होना शुरू हो जाता है लंबे समय तक। टाइफाइड में जो बुखार होता है वो एक साथ नहीं आता, जैसे कि आज दोपहर को 12 बजे है फिर शाम को 6 बजे आ रहा है, तो दूसरे दिन भी सेम नियमित टाइम पे ही आता है। जैसे एक बुखार का एक जो है एक सीरीज़ होता है कि इसी टाइम पे बुखार आने वाला होता है, तो वो सीरीज़ के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो लंबे समय तक बुखार आना शुरू हो जाता है। पेशेंट को सर में दर्द होना, बुखार, सर पूरे शरीर में बेचैनी होना, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, उल्टियाँ होने लग जाती है, दस्त होने शुरू हो जाता है, ठीक है, कई बार कब्ज़ होने शुरू हो जाते हैं। ये सब चीज़ें हैं जो टाइफाइड के अंदर होती है। टाइफाइड में मेनली जो होता है छोटी आंत जो होती है, जिसे हम लोग मेनली उसके लिए पाचन क्रिया के लिए मानते हैं, तो छोटी आंत के अंदर क्या होता है, सूजन होनी शुरू हो जाती है। ये सब चीज़ें होने लग जाती है टाइफाइड के अंदर, जिससे कि क्या होता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। कुछ भी खाते हैं पीते हैं तो उसे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि छोटी आंत के अंदर सूजन होने लग गई है इसलिए। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। इस बीमारी का रोकथाम जो है मेनली ये है कि जब भी हमें इसके लक्षण दिखाई दे तो जो है पेशेंट को उसका इलाज करवाने के लिए बोले। उसके अलावा जो है सही समय पे सही तरीके से इलाज दे देना, एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देना, जो आपकी जो सिम्टम्स है, जो लक्षण दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है। पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ खाने का, और जो होता है ज़्यादा मीन्स पेशेंट को ज़्यादा मेनली जो होता है जैसे रोटियां हो गई है, इन सब को कम देने के लिए घी या फिर जो मसालेदार सा खाना है उसको कम कर कर बिल्कुल सादा खाना, जैसे होता है उबली हुई दाल हो गई है, फल फ्रूट हो गए हैं, उनके जूस हो गए हैं, ये सब चीज़ें जो होते हैं पेशेंट को खिलाने के लिए कहते हैं। पेशेंट को जो है उसके आसपास के जो एरिया उसे स्वच्छ रखना, लोगों को जो है स्वास्थ्य शिक्षा और सब देना, इन सब के द्वारा क्या कर सकते हैं हम लोग, कम्युनिटी में टाइफाइड की बीमारी या फिर टाइफाइड फ़ीवर जो होता है उसको रोक सकते हैं। ये था आज का टॉपिक, टाइफाइड फ़ीवर। थैंक यू।